नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। आज का कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा पुण्य। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा आश्रम था, जहाँ एक महान संत निवास करते थे। नाम था स्वामी आनंदानंद। दूर दूर से लोग उनके पास अपने दुख को लेकर आते और उनकी बाणी सुनकर अपने जीवन का मार्ग ढूंढ लेते। एक दिन एक धनी व्यापारी उनके पास आया, सिर झुकाकर बोला, गुरुदेव, मैं बहुत दान करता हूँ, मंदिर बनवाए हैं, अन्न क्षेत्र चलाए हैं, लेकिन फिर भी मन को शांति नहीं मिलती। बताइए, इस संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे बड़ा पुण्य शब्दों में नहीं, कर्मों में छिपा होता है। परंतु इसका अर्थ समझने के लिए तुझे एक यात्रा करनी होगी। व्यापारी बोला, आदेश दीजिए, मैं तैयार हूं। संत ने कहा, तू शहर के बाहर जाकर दिन भर घूम और जहां भी लगे कि तेरा धन सबसे योग्य स्थान पर लगा, वहां दान देना। व्यापारी निकला। रास्ते में उसने देखा एक वृद्धा सड़क के किनारे बैठी थी, फटे कपड़े, कांपते हाथ, आंखों में आंसू। वह पास गया और पूछा, माँ तू भूखी है? बुढ़िया बोली, 3 दिन से कुछ खाया नहीं बेटा। व्यापारी ने सोचा, चलो इसे कुछ भोजन दे देता हूँ। उसने पैसे दिए और आगे बढ़ गया। रात को जब वापस आया तो देखा कि बुढ़िया अब भी उसी जगह बैठी है। वह बोला, माँ तूने भोजन नहीं लिया? वृद्धा बोली, बेटा, मैंने पैसे से खाना नहीं खरीदा। मेरे पास बगल में एक बच्चा भी भूखा था, मैंने उसे खिलाया। व्यापारी के मन में कुछ बदल आसा। उसने सोचा, यह तो भूखी रहकर भी किसी और का पेट भर रही है, यह तो मुझसे भी बड़ा पुण्य कर रही है। अगले दिन व्यापारी आगे बढ़ा। उसने देखा एक कुत्ता सड़क के किनारे पड़ा है, उसका पैर टूटा हुआ, लोग पत्थर मार रहे थे। व्यापारी को दया आई। उसने कपड़ा फाड़कर उसका घाव बांधा, पानी पिलाया और पास के घर वालों से कहा, उसका ख्याल रखना। जब उसने उस कुत्ते को आंखों में देखा तो लगा जैसे भगवान स्वयं उसे आशीर्वाद दे रहे हैं। उसने मन ही मन फिर विचार उठा, शायद यही सबसे बड़ा पुण्य है, किसी प्राणी के दर्द को समझना। तीसरे दिन वह अपने शहर लौटा। घर पहुंचते ही खबर मिली कि उसके गोदाम में आग लग गई है। सारा धन, गहने, माल सब जल गया। वह रोने लगा, लेकिन तभी वही संत वहां पहुंचते हैं। संत बोले, क्यों व्याकुल हो रहा है? बेटा, तूने तो पूछा था कि सबसे बड़ा पुण्य क्या है। व्यापारी बोला, गुरुदेव, सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए, याद रखो, जब मनुष्य सब कुछ खोकर भी दूसरों के लिए रोता है, तब ईश्वर उसके पास सब लौटाते हैं। सच्चा पुण्य दान में नहीं, करुणा में है। जो भूखों को भोजन दे, जो घायल को सहारा दे, जो रोते हुए को सत्वाना दे, वही सबसे बड़ा पुण्यवान है। कहानी की सीख ये है कि पुण्य सिर्फ मंदिरों में दीप जलाने से नहीं मिलता, बल्कि किसी के जीवन में रोशनी भरने से मिलता है। सबसे बड़ा दान धन नहीं है, दया है। और सबसे बड़ा पुण्य दूसरों के दर्द को अपना मानकर उसे दूर करने की कोशिश करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। तो दोस्तों, कहानी कैसे लगी कमेंट कीजिए।